तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं एमटीएस की एग्ज़ाम 2024 में जो 9 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में और उसके 110% जितने भी सारे के सारे क्वेश्चन हैं उनके बारे में। गाइज उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारे के सारे जो प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा एकदम ऑथेंटिक है, एकदम एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन है कि पंडित शिव कुमार शर्मा कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो जो पंडित शिव कुमार शर्मा हैं वो सतूर वादक से संबंधित हैं और ये एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार है। गाइस क्वेश्चन नंबर 2 है कि पेलेग्रा रोग किसकी कमी से हो जाता है। तो अक्सर हम देखते हैं कि पेलेग्रा रोग विटामिन B3 की कमी से हो जाता है। ये कुपोषण का रूप है जो विशेष रूप से सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से हो जाता है। गाइस क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस मुगल सम्राट ने झरोखा दर्शन की प्रथा को बंद कर दिया था। तो गाइस मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस प्रथा को बंद कर दिया था और औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को हुआ था। गाइस क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय टीम ने अपना पहला टेस्ट मैच कब खेला। तो भारतीय टीम ने अपना पहला टेस्ट मैच जनवरी 1932 में खेला और CK नायडू इसके कप्तानी में खेला और ये इंग्लैंड की टीम के साथ इन्होंने पहला मैच खेला था। गाइस क्वेश्चन नंबर 5 है कि 2001 में सम्मानित कुचिपुड़ी शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना कौन है जिसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो वो है शोभा नायडू। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट अमाउंट ऑफ एमओ घरा योजना, यानी कि जो एमओ घरा योजना है उसमें कितनी राशि मिलती है। तो इसमें 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो गाइस हमारा 7वां क्वेश्चन है कि अल्पस्सी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो अल्पस्सी महोत्सव उड़ीसा राज्य में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। गाइस क्वेश्चन नंबर 8 है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था, जिसे कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत में भेजा था। गाइस क्वेश्चन नंबर 9 है कि लेसन लाइफ टॉट सी अनोइंगली किसकी आत्मकथा है। तो ये अनुपम खेर की एक आत्मकथा है। गाइस क्वेश्चन नंबर 10 है कि आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से हैं। तो नाभिकीय आवेश, स्क्रीनिंग प्रभाव और कक्षकों की भेदन शक्ति, ये सब आयनन ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 11 है कि डीएनए किसके अंदर होता है। तो एक सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए, यानी कि केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। गाइस क्वेश्चन नंबर 12 है कि शून्य आधारित बजट कैसी तकनीक है। तो शून्य आधारित बजट एक तकनीक है जिसमें नए साल या अवधि के लिए सभी खर्चों को शून्य से शुरू किया जाता है। गाइस क्वेश्चन नंबर 13 है कि ईसाई धर्म की जो जनगणना 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत है। तो जो ईसाई धर्म भारत का तीसरे सबसे बड़ा धर्म है जिसमें 26 मिलियन अनुयायी हैं और इसकी जो जनसंख्या है वो 2.3% है। गाइस क्वेश्चन नंबर 14 है कि लॉर्ड मैकाले का क्या योगदान था। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा पद्धति व संस्कृति पर आक्रमण था। वह पूर्वाग्रहों से प्रेरित था और देसी भाषाओं के सख्त खिलाफ था। गाइस क्वेश्चन नंबर 15 है कि संसदीय सरकार का मुखिया कौन होता है। तो देखा जाए तो संसदीय सरकार का मतलब एक प्रकार की सरकार है जिसमें सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 16 है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया कौन से देश से ली गई है। तो ये अमेरिका देश से ली गई है। राष्ट्रपति के पास भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग के द्वारा भी हटाया जा सकता है। गाइस क्वेश्चन नंबर 17 है कि मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे 2 अक्टूबर 2009 को विधान द्वारा अधिनियम किया गया था। गाइस क्वेश्चन नंबर 18 है कि बॉक्सिंग में राउंड के बीच में कितना टाइम होता है। तो सभी मुक्केबाजी मुकाबले 3-3 मिनट के लिए राउंड होंगे तथा राउंड के बीच में 1 मिनट का विश्राम होता है। गाइस क्वेश्चन नंबर 19 है कि कार्यपालिका के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं, लेकिन वास्तव में प्रधानमंत्री के पास ये शक्तियां होती हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 20 है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश भारत के मेघालय राज्य के मौसिनराम में होती है। गाइस क्वेश्चन नंबर 21 है कि पाइका नृत्य कौन सा राज्य से संबंधित है। तो पाइका नृत्य बिहार के पारंपरिक लोक नृत्य है। गाइस क्वेश्चन नंबर 22 है कि डिजिटल इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो डिजिटल इंडिया भारत के प्रधानमंत्री ने 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को हाई स्पीड नेटवर्क
से जोड़ना और डिजिटल साक्षरता में सुधार करना था। गाइस क्वेश्चन नंबर 23 है कि मौर्य साम्राज्य के सैनिकों को कितना वेतन दिया जाता था? तो 48,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था। युद्ध में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। इसे 20,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था। तो इसी की तरह आज के एमटीएस के सारे क्वेश्चन एकदम डन होते हुए